हेलो। आज हम बात करते हैं कॉरपोरेट कल्चर के बारे में। कॉरपोरेट कल्चर, इस सब्जेक्ट जानने के पहले आई थिंक कल्चर के बारे में बात करते हैं कि कल्चर का मतलब क्या है। क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि अरे हमारे कल्चर में फिट नहीं होता। तो है क्या कल्चर? जब एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में हम रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं करता हूँ, जैसे एक तरीके से सोचने वाले लोग जो है, जिनका बिलीफ सिस्टम एक तरीका है, जिनके वैल्यूज़ एक तरीके से है, ये लोग जब एक साथ में आते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये एक अपना अपना ही एक कल्चर बना लेते हैं। जैसे कहते हैं कि कई जगह पे कि बिल्डिंग में वो चाहते हैं कि सिर्फ वेजिटेरियन लोग हो, नॉन वेजिटेरियन ना हो। क्योंकि एक दो लोग अगर नॉन वेज बनाते हैं तो फिश विश का उन्हें बास आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। ये अपने कल्चर के लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एब्सोल्युटली फिट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल स्टैंडिंग है इसमें। लेकिन ये सोच है, ये एनवायरनमेंट है, ये सोशल जो एक तरीके से इस बिलीफ सिस्टम का जो हमारा थिंकिंग है, जो एक तरीके से सोचने वाले लोग, तो ये ही एक कल्चर बना देते हैं। एक महाराष्ट्र अपना एक कल्चर अलग है, गुजरात का एक कल्चर अलग है, शायद एक गोवा में एक कल्चर अलग है। जोग्राफिकली भी हम अलग अलग जगह से रहते हैं, उस तरह से उसका भी काफ़ी उसके ऊपर असर होता है। सो कल्चर ये बहुत सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, काम से, सोच से, एनवायरनमेंट से, बहुत सी चीज़ों से। अब हम कल्चर बनाते हैं, हम ही कल्चर को शेप देते हैं, ये एक रियलिटी है। तो कल्चर चेंज भी होता है। जैसे सोशल मीडिया आ गया, बहुत से लोगों का जो सिस्टम जो है, बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, तो एक नया कल्चर पैदा हो गया। सो दिस इज़ व्हाट द कल्चर इज़। तो आज कॉरपोरेट कल्चर के बारे में अगर हम कहा जाए तो कॉरपोरेट कल्चर का मतलब क्या है। जैसे पर्सनली अगर हम देखा जाए हमारे इंडिविजुअल लाइफ में कल्चर है, वैसे ही कॉरपोरेट कल्चर का मतलब क्या है। एक कंपनी किस तरीके से चलाई जाती है, इसके ऊपर जो है वो कल्चर डिपेंड करता है। बहुत से कंपनी जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब एक मालिक होता है और अपनी कंपनी चलाता है। अब सब डिसीजन जो है वो एक मालिक के होते हैं, वो जो कहेगा वो होगा। उसने पैसा लगाया है, उसने बिजनेस किया है, उसको एक आदमी अच्छा लगता है तो उसको अच्छा लगता है। अब वो कैपेबल है या नहीं है ये मालिक डिसाइड करेगा। आप किसी को भी सोचने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसे जो अच्छा लगता है वो करेगा, उसकी जो सोच है वही करेगा, और उसको जहाँ पैसा लगाना है वो अपना करेगा। आपको अगर पसंद है तो आप काम करो, जो करो, जो उनको पसंद आए वो करो। ये एक कल्चर है। प्राइवेटली ओन कंपनी से जब पब्लिक में आप जाते हो, आप कॉरपोरेशन में जाते हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हो, एक अलग ही कल्चर है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक मालिक ही नहीं है। बॉस जो है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। अब यूनियंस कहीं जगह पे बहुत स्ट्रांग होती है तो फिर कोई चीज़ करवा के लेने में भी तकलीफ़ हो जाती है। वो एक अलग ही कल्चर है। हर एक कंपनी है, प्राइवेटली ओन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज या प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज हैं, वहाँ पे एक अलग कल्चर है। जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज लोग वहाँ पे लाइक टाटाज में अगर कोई काम करता है तो टाटा छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको काम का जो सेटिस्फैक्शन है या सिक्योरिटी है या एक आपको ह्यूमन जैसे एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वैल्यू की जाती है, ये बहुत कम जगह पे होता है। सो कंपनी का कल्चर अलग अलग है। इसके लिए आपको ये देखना है कि मेरी कंपनी में प्रमोशंस किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस है, कि ये कोई ग्रुप डिस्कशन होता है या कोई टेस्ट लिए जाते हैं या बॉस ने कहा और प्रमोशन हो गया। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बॉस। तो बॉस अगर खुश है तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। या एचआर से लेके सब इन्वॉल्व हैं। तो ये कल्चर डिसाइड करता है कि कंपनी किस तरह से जाएगी। हर डिसीजन जो कंपनी लेती है वो उसी के ऊपर है। क्या आपको
आपका अगर कोई अलग व्यू है अगर आप रखते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कल्चर बनाने में। सो जब आपकी बात सुनी जाती है तब लोगों को भी विश्वास होता है, तो कभी आने वाली तकलीफ़ों से भी आप बच जाते हो, क्योंकि आपको फ्रंट लाइन का आदमी बताता है कि ये कंपटीशन ये कर रहा है। वरना बहुत से जो कंपनीज़ में बॉसेस ऊपर जो सोचते हैं, रियलिटी में नीचे क्या हो रहा है उन्हें उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, वो अपने सपने में होते हैं। अगर आपका कल्चर ऐसा है कि जहाँ फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग आप उनसे हमेशा मिलते हैं, तो आप इतना इंश्योर करते हो कि जो कस्टमर को मिल रहा है वो मुझे स्ट्रेट बताए कि क्या हो रहा है। तो हर एक लेवल में इम्पोर्टेंस है। आपको अपनी कंपनी का कल्चर देखना है तो मैं भी गए 3-4 महीने 6 महीने में क्या क्या डिसीजंस कंपनी ने लिए हैं उसको आप स्टडी कीजिए, क्या मेल्स आता है, किस तरह से चीज़ें होती है, आपको अंदाज़ मिल जाएगा कि आपकी कंपनी का कल्चर किस टाइप का है। और जैसे आपको कल्चर समझ में आए, आपका रास्ता जो है डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अगर प्रमोशन लेना है इस कंपनी में तो किस तरह से मुझे अपना प्लान बनाना चाहिए। सो फर्स्ट स्टडी द कॉर्पोरेट कल्चर, फर्स्ट स्टडी योर कंपनी, उसके बाद में आपका रास्ता जो है आप खुद बना पाओगे कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। थैंक यू।